घुसपैठियों को दुलार, आदिवासियों पर अत्याचार, सोते हुए छात्रों पर लाठियों से वार। घुसपैठिया प्रेम में अंधी हो चुकी है हेमंत सरकार। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार उखाड़ फेंकेंगे ये अत्याचारी सरकार। खून से लथपथ इन छात्रों का क्या कसूर था हेमंत बाबू, जो आपने इन्हें सोते हुए अपनी पुलिस से पिटवाकर लहूलुहान कर दिया। बताइए हेमंत सोरेन, इन आदिवासी छात्रों का क्या गुनाह था जो आपने इनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बोलिए हेमंत जी, इन नौजवानों के साथ अंग्रेजों जैसा सलूक क्यों किया आपने? एक्चुअली हम लोग को सोते हैं जैसे 12 या फिर 11 बजे सोते, लेकिन उस दिन थोड़ा आज हम लोग का रैली था, तो इसी के चलते हम लोग कुछ बात करके डिस्कस करते करते ऐसे 12:30 या फिर 1 बजे जैसे हम लोग सोने लगे थे, तब जब हम लोग सो रहे थे तब अचानक से पुलिसकर्मी वहाँ आया। तो हम लोग को कुछ पता नहीं था कि कौन है नहीं है। हम लोग तो रूम में सोए थे अपने, मतलब हम लोग को कोई पता नहीं कोई आया है हमारा। जैसे हम लोग देखे बाहर तक कोई लड़का सबका मारा चिल्ला रहा, तो वैसे हम लोग भी बाहर निकल के देखे। तो जैसे हम लोग दिन से बाहर निकले तो इधर देख रहे पुलिसकर्मी लाठी लेके खड़ा है, पीट रहा है, रूम में घुस करके मार रहा है। थोड़ी तो शर्म करो हेमंत बाबू, जिन्हें आपने लाठियों से पिटवाया ये गरीब आदिवासी छात्र हैं जो अपनी माटी और बहनों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत बाबू, आप सत्ता के नशे और घुसपैठियों के प्रेम में चूर हैं, लेकिन इन युवाओं को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी माटी और उनकी पहचान खतरे में है। विदेशी घुसपैठिए सिर्फ जमीन नहीं हड़प रहे हैं, बल्कि आदिवासियों के अस्तित्व को भी मिटा रहे हैं। हम लोग का छतरवास में करीब 12:30 बजे जैसे पुलिसकर्मी घुस गए। हम लोग सोए हुए थे, लेकिन कोई लड़का बाहर में थे, गर्मी का सीजन है इसलिए, तो वो लोग के साथ लाठीचार्ज शुरू हो गया। बिना बात किए हुए डायरेक्ट लाठीचार्ज, उतना रात हम लोग सोए हुए थे, आवाज़ हम लोग को दिया कोई बाहर में मारपीट हो रहा। लोग निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग का छतरवास का बरामदा में पुलिसकर्मी घुसे हुए थे, लेकिन हम लोग के डायरेक्ट हम लोग का शरीर के ऊपर मारपीट शुरू कर दिया। ना तो हम लोग से बात कर रहा था, ना तो हम लोग का बात सुन रहा था। कितने पुलिसकर्मी थे कम से कम? लगभग चारमल छतरवास में देखा जाए तो 60-70 लगभग पुलिसकर्मी थे। हेमंत बाबू, आप नहीं समझेंगे आदिवासियों का दर्द। आपको तो सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। आपके लिए सत्ता जरूरी है, संस्कृति से तो आपका दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। हेमंत बाबू, इतना जरूर याद रखना कि आपके गुंडों ने ये जो खून बहाया है, इस खून के कतरे कतरे में क्रांति का सैलाब भरा पड़ा है। याद रखना हेमंत, नूर की एक किरण जुल्मत पर भारी होगी। रात तुम्हारी सही, लेकिन सुबह हमारी होगी। हेमंत बाबू, बोरिया बिस्तरा पैक करने का समय आ चुका है। तुम्हारी तानाशाही के अंत पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है।